सुबने उतिकारी कहते हैं जब भगवान तथागत बुद्ध अपने भिक्षु संग के साथ में चल करके कपिल वस्तु गणराज के वट वृक्ष बगिया में आते हो, होता क्या है? महाराज शुद्धोधन को खबर मिली, बड़े ही खुश हुए। कैसे? सुन सुन श्रुने सुबने उतिकारी सिद्धोधन ही पूरी तिहारी। सिद्धोधन बड़े खुश हुए मेरे भाइयों। आज भगवान बुद्ध की खबर सुन के बड़े ही खुश हो रहे हैं और जा करके महाराज सिद्धोधन किस प्रकार से सेवकों को बुलवाते हैं भगवान बुद्ध को बुलाने के लिए। बुलावने है कहते हैं सुन सुन श्रुन सुवन उत्कर्षु सिद्धोधन ही पूरित हर्षु। आज भगवान बुद्ध की खबर सुन करके महाराज बड़े खुश हुए और आगे कहते हैं बूत ही बेग बुलावन है तू भेज ही दूत कपिलपुर के तू। आज महाराज सिद्धोधन ने भगवान तथागत बुद्ध को बुलाने के लिए दूतों को सेवकों को बुलवाया है। आज सेवक को बुला करके महाराज कैसे समझा करके बोले हैं, सुनो। अरे आप से बकलियो रे बुलाई और भूपत ने कही सुनाई। आज इधर महाराज सिद्धोधन ने सेवक से जिस समय कहा, सेवक कहने लगा महाराज मैं अवश्य भगवान बुद्ध को बुलाने के लिए जाऊंगा। और क्या हुआ? सेवक वहां से चल दियो भाई, सेवक वहां से चल दियो भाई, भाई 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 और पहुंचो बगिया बिचे जाई। सेवक जा करके जिस समय बट बच्च बगिया में पहुंचा उस समय हुआ क्या? जब सेवक ने देखा, विचार किया कि जब भगवान बुद्ध अपनी बाड़ी को विराम देंगे तो हम महाराज की बात को भगवान बुद्ध से कहेंगे। लेकिन जैसे ही सेवक भगवान बुद्ध की धम्म देशनाओं को सुनता है तो धम्म देशनाओं को सुन करके सेवक इतना मोहित हो जाता है कि महाराज की बात को नहीं कह पाता है और बच्चनों को सुन करके वहीं बैठ जाता है। जो भी सेवक जाता है उसका हाल क्या होता है? सेवक पहुंचा जायके और सुने मधुर उपदेश, और सुनी उपदेश प्रसन्न हो कोई लिया भिक्षु का भेष।
सुनी उपदेश प्रसन्न हो, कोई लिया भिक्षु का भेष। एक भी सेवक लौट के नहीं आया। महाराज ने क्या किया फिर? और लिया भिक्षु का भेष, भूप ने उदाई बुलाया, उदाई को बुलवा करके फिर ऐसे वचन सुनाया। उदाई को बुलवा करके फिर ऐसे वचन सुनाया। तथागत माया वाले हम, शरण हम पड़े तुम्हारे हम, तुम्हें रजनी बोध पुकारे हम। तुम्हीं मम कष्ट हरोगे और महामाया के लाडले तुम मेरी लाज रखोगे, और महामाया के लाडले तुम मेरी लाज रखोगे, अरे महामाया के लाडले तुम मेरी लाज रखोगे। आज इधर महाराज ने एक के बाद कही, एक सेवक भेजे, एक भी सेवक लौट के नहीं आया। लियो युदाई बुलाए कही, तब राजा ने समझाई रे, ओ सेवक ने की चल दी जाइए, बेटा को लइए बुलाई रे। आज उदाई कहने लगा, ठीक है महाराज, जैसे आपकी आज्ञा हो महाराज। महाराज समझा करके बोले, सुनो उदाई, और लियो उदाई बुलाए कहीं, तब भूपति ने समझाई रे, ए सेवक ने की चल दी जाइयो, बेटा को लइयो बुलाई रे। आज महाराज क्या बोले हैं कि भूपत धीरे धीरे गए, उदाई जल्दी जावे हाँ। और जल्दी जावे हाँ, उदाई जल्दी जावे हाँ। भूपत धीरे, निरपत धीरे, राजन धीरे धीरे कहेंगे भैया। मेरी माताओं बहनों, महाराज से दो धन्य उदाई से कहा, जाओ भैया जाओ, आज उदाई कैसे चल देता है। सेवक बाह से चल दियो, अरे मेरे भैया, कोई बन की सूधी लगाई जी। आज धीरे धीरे उदाई बढ़ता चला जाता है, और धीरे धीरे सेवक चल दियो, अरे मेरे दादा, कोई बगीचे की सूधी लगाई जी। आज उदाई जाकर के जैसे ही पहुंचा, हुआ क्या? ओ माया के जाए लाल, खबर लिख मेरी सुन लीजो। अरे मेरी सुन लीजो, खबर लिख मेरी सुन लीजो। ओ माया के, ओ माया के, ओ माया के जाए लाल के भैया। आज जो उदाई समझा करके कहने लगा है, सुनिए भगवान,
आपको पाने के लिए, आपके दर्शन करने के लिए कपिल वस्तु राज के सभी नर नारी बेचैन है। भगवान क्या बोला है? अरे तब कहते उदाई सुनाई, भगवान मुझ पर भी दया कर दीजिए। भगवान दर्शन देव महल में जाई, अरे अब दया करो मुनीराई, समझा करके कहने लगे उदाई क्या महाराज से तो धन महलों के बीच में बुलवा रहे हैं? आज उदाई कैसे बोला है सुनो। तुम्हारे वियोग में हे भगवान और यशो धरा विल खाती है, जो तुम्हारी सुंदर सी पत्नी है। लेकिन अब तो आप बुद्ध बन चुके हैं, कोई बात नहीं भगवान, लेकिन सुने तुम्हारे वियोग में है भगवान और वो यशो धरा बिल खाती है, मछली ज्यों जल के बाहर है और जा पड़ी पड़ी बिल खाती है। कहा कि आपके वियोग में यशोधरा बड़ी ही बेचैन है। जिस प्रकार से को मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए वो तड़प तड़प के मर जाती है। और सुनो भगवान, महलों के बीच में भगवान माता और पिता बिल खाते हैं और पुत्र को पाने को भैया और वो दिल में खुशी मनाते हैं। भगवान अगर आप घर पहुंच चले तो महाराज सिद्धोधन, मैया प्रजापति, यशोधरा बड़ी ही खुश होगी, बड़ी ही प्रसन्न होगी। उसी समय उदाई की ये बात तो सुन करके भगवान तथागत बुद्ध कहने लगते हैं, सुनो उदाई, अगर महाराज मुझे महलों के बीच में बुलवा ही रहे हैं या कपिल वस्तुगढ़ राज के बीच में बुलवा ही रहे हैं तो जाओ उदाई,
से कह देना कल हम कपिल वस्तु राज की गलियों में जरूर आएंगे। आज मेरे भाइयों मेरी माताओं बहनों होता क्या है, इधर जब भगवान तथागत बुद्ध के दरवाजे पर भीख मांगते हुए एक सेवक ने देखा। सेवक ने विचार किया मैं जा करके महाराज सिद्धोधन को जरूर खबर दूंगा। और जिस समय सेवक जा करके महाराज सिद्धोधन के पास पहुंचा और महाराज से कहा सुनिए महाराज। महाराज सिद्धोधन सुन करके कहने लगे बताओ बात क्या हुई सेवक। सेवक कहने लगा सुनिए महाराज। समझाए कि सेवक कहिए कि राजन कट गई ना कि तुम्हारी। और मांग के भोजन करते नगर में सुनियो लला हजारी। आज जैसे ही इतना कहा महाराज सिद्धोधन कहने लगे क्या क्या कहते हो सेवक। सेवक कहने लगा हाँ हाँ महाराज। महाराज के सेवक ऐसे कही सुनाई और मांग के भोजन करते नगर में सुनियो लला तुम्हारी। अब तो सेवक ऐसे कहे कि भूपति बानी सुन लीजो। अरे बानी सुन लीजो कि भूपति बानी सुन लीजो। अब तो सेवक कहिए सुनाएंगे भैया। आज जिस समय सेवक ने महाराज सिद्धोधन से कहा महाराज अरे आपका ही पुत्र और आपके ही नगर में घर घर जाके भीख मांगे खाए। महाराज सिद्धोधन इतनी बात तो सुन करके एकदम से घबरा जाते हैं। महाराज सिद्धोधन खड़े हुए और सेवक से कहने लगे चलो सेवक कहाँ है। आज मेरे भाइयों सेवक महाराज सिद्धोधन को साथ में लेकर के वहां से चल देता है। और इधर जैसे ही जा करके भगवान तथागत बुद्ध को एक दरवाजे पर खड़ा हुआ। महाराज सिद्धोधन ने देखा। आज महाराज सिद्धोधन देखते ही देखते रह जाते हैं मेरी माताओं बहनों। एक पिता का हक करता है अपने पुत्र को जाकर के सीने से लगा ले, लेकिन उस पिता ने अपने पुत्र को सीने से नहीं लगा पाया है। जबकि 8 वर्ष के बाद प्रथम आगमन कपिल वस्तुगढ़ राज्य में हुआ। इतने दिनों के बाद उनका पुत्र मिला, फिर भी महाराज ने पुत्र को सीने से नहीं लगा पाया है, क्योंकि बेटा भिखारी बना खड़ा हुआ है। आज महाराज सिद्धोधन समझा करके कहने लगे सुनो पुत्र गौतम, अरे चलिए महलों के बीच में। क्या तुम्हारे महलों के बीच में किसी धन खजाने की कमी थी? चलो। आज भगवान बुद्ध ने जैसे ही सुना, भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए कहने लगे महाराज ये राज वैभव की बातें आपको ही शोभा दे रही है महाराज। लेकिन महाराज सुन करके क्या बोले हैं, सुनो पुत्र गौतम। एक पिता पुत्र को पुत्र ही समझ रहा है, लेकिन वो पुत्र दुनिया का पिता बन चुका है, विश्व गुरु बन चुका है। महाराज समझा करके क्या बोले सुनो। ये राज चलाओ तुम लालन, और ये सत्य तुम्हें बतलाता हूँ, ये सत्य तुम्हें बतलाता हूँ। मैं राज चलाने योग्य नहीं हो बेटा, तुम्हें बताता हूँ। आज महाराज ने कहा ये राज्य चलाओ तुम लालन,
ये सत्य तुम्हें बतलाता हूँ और मैं राज्य चलाने योग्य नहीं, ये बेटा तुम्हें बताता हूँ। आज जैसे ही महाराज ने तना कहा, भगवान तथागत बुद्ध महाराज सिद्धोधन की बात को सुन करके क्या बोले हैं, सुनो महाराज। सिद्धोधन की बात सुनी ओ भैया, सिद्धोधन की बात सुनी गौतम ने वचन उचारा है, गौतम ने वचन उचारा है। और क्या वचन उचारा है सुनिए महाराज। और सिद्धोधन की बात सुनी भैया गंगा साहब जी, गौतम ने वचन उचारा है, राजपाट में राजन नहीं लगना जिया हमारा है, नहीं लगना जिया हमारा है। आज जैसे ही महाराज ने तना सुना कि राजपाट में हे राजन लगना न जिया हमारा है, महाराज सिद्धोधन की बात सुन के भगवान बुद्ध कहने लगे, महाराज बोले बुद्धि सुनो महाराजा, और मागत खाते हमें नहीं लाजा। क्या कहा, बोले बुद्ध सुनो महाराजा, और मांगत खात हमें नहीं लाजा। और साधु भिक्षु की परम रीति क्या होती है, बुद्ध के सनातन रीति, मांगत खाए सबने निज रीति। जैसे ही तना कहा, महाराज सिद्धोधन कहने लगे, नहीं नहीं पुत्र गौतम, अपने ही नगर में भिक्षाटन कर रहे हो, ये शोभा नहीं दे रहा है। भगवान बुद्ध बोले, महाराज अगर आप महलों के बीच में बुलाना ही चाहते हैं तो आज का भोजन तो हम कपिल वस्तु गणराज के लोगों से ले चुके हैं। अगर बुलाना ही चाहते तो कल का भोजन आपके महलों में आकर के लूंगा। आज महाराज ने मेरे भाइयों मेरी माताओं बहनों जैसे ही तना सुना, महाराज सिद्धोधन कहने लगते हैं, ठीक है पुत्र गौतम, अगर तुम कहते हो तो कल का भोजन आकर के महलों के बीच में जरूर लेना। इधर भगवान तथागत बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ में बाहर से चले जाते हैं।